कैसा रहेगा अगर मैं आज आप लोगों को अपने कॉलेज का टूर करवा दूँ? जी हाँ, हम लोगों का बीए फाइनल हो चुका है और हम लोग अब कॉलेज जाने के लिए रेडी हो चुके हैं डिग्री लाने के लिए। और हम लोगों ने साथ ही एक प्लान बनाया था कि इस बार हम अपने घर से कुछ न कुछ बना के लेके जाएँगे, जो कि वहाँ बैठ के ठूँसेंगे सब लोग साथ में। तो मैंने पापड़ तल लिया और बाकी सब लोगों को अच्छे से रेडी करवा लिया, कॉल कर लिया। मैंने कहा ठीक है रेडी हो? बोली हाँ रेडी हूँ। और उसके बाद मनु बोली कि दीदी 1 साल बाद कॉलेज जा रही हो, इसलिए लाओ मैं तुम्हारी हेयर स्टाइल बनवा दूँ। और हेयर स्टाइल के नाम पे मेरे सर पे गिने-चुने ही कुछ बाल हैं। उसके बाद मैंने सूट की मैचिंग के शूज़ पहन लिए और फिर कॉल किया तो बोली कि मैं तो पापड़ बना रही हूँ, मुझे फिर से अपने शूज़ उतारने पड़ गए। और मैंने उनकी बात सुनी तो मैंने सोचा ठीक है फिर मैं भी मम्मी की हेल्प करवा देती हूँ। तो मैं आलू छीलने बैठ गई और मम्मी इधर चिप्स काट रही थी। उसके बाद फिर मैंने कॉल किया तो बोली कि हाँ ठीक है 5 मिनट बाद घर से निकल जाओ। तो फिर मैंने जूते पहन लिए और अपने घर के पीछे वाले गेट से आके रोड पे खड़ी हो गई। रोड पे खड़ी होके कुछ देर वेट किया फिर कॉल की, बोली कि नहीं हम लोग पापा की गाड़ी से चलते हैं, वो बछरावा तक जा रही है तो हम लोगों का किराया बच जाएगा। इसलिए मैं भी मान गई, मैंने कहा सही है, किराया बचेगा तो उसका कुछ ठूँस लेंगे ना। और उसके बाद हम लोग इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ चुके थे। अंकल जी अपनी डीसीएम लेके जा रहे थे और हम लोगों ने मौका नहीं छोड़ा। और ये हमारे यहाँ की महाराजगंज रोड है जो अभी-अभी नई-नई बनी हुई है। एकदम झक्कास, एकदम चिकनी। इस पे डीसीएम बहुत तेज़ी से चल रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा ही दूँ। और उसके बाद हम लोग महाराजगंज पहुँचे। महाराजगंज में एक मुटकी मिल गई हमको साथ में, उसको भी बिठा लिए। नहीं, मज़ाक कर रही थी, ये भी मेरी फ्रेंड थी। और उसके बाद हम लोग बछरावा पहुँचे। बछरावा कॉलेज के पास ही पहले ही उतर गए हम लोग। और फिर सब लोग अपना-अपना सामान निकाल रहे थे और मैंने इधर क्लिप बना ली। फिर साथ में चलते-चलते एक फ्रेंड मिली और उससे हम लोग बातें करने लग गए। तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे क्लिप बनानी है, तो वो क्लिप मेरे पास नहीं आई। और उसके बाद हम लोग कॉलेज में एंटर कर चुके और ये मुटकी जल्दी-जल्दी में सैंडल पहनना ही भूल गई, चप्पल पहन के ही चली आई। तो हम लोगों ने भर-भर के इसका मज़ाक उड़ाया। अरे मज़ाक कर रही थी, नहीं ऐसा नहीं है। और उसके बाद हम लोग कॉलेज में एंटर किए और सर के पास पहुँचे तो सर बोले कि अपनी लास्ट ईयर मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी दे दो। तो हम लोग फ़ोटोकॉपी जो कि लेके नहीं गए थे, इसलिए फिर हम लोग ढूँढ रहे थे, किसी का मिला किसी का नहीं मिला। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है फ़ोटोकॉपी वाली शॉप पे चल के फ़ोटोकॉपी करवा लेते हैं। और ये देखिए मेरे कॉलेज का व्यू है, देख लीजिए। इतना ही मैंने बनाया है और ज़्यादा बनाया नहीं। फिर हम लोग पीछे वाली गेट से निकलने के बाद एक दुकान पे गए जो कि बंद थी, वहाँ की क्लिप मैंने नहीं बनाई है। और फिर दूसरी दुकान पे गए जिस पे हम कभी जाते नहीं थे, उस पे गए तो फ़ोटोकॉपी करवाने लगे। और यहाँ पे रोहिणी भूल गई थी अपना आधार कार्ड लाना, तो मेरे पास नॉलेज थी और मैंने उसका आधार कार्ड निकाल दिया। जी हाँ, मैंने कंप्यूटर कोर्स कर रखे हैं और तब मुझे इतना भी ना आए तो फिर क्या ही बात है। और जब हम लोग फ़ोटोकॉपी लेके आए तो सर गायब हो गए थे अपने रूम से। फिर हम लोग उनका वेट करने लगे। जब सर आए तो हमने फ़ोटोकॉपी दिखाया तो बोले तुम लोगों की डिग्री तो अभी आई ही नहीं। बताओ 1 साल हो गया और हमें अपनी डिग्री नहीं मिली। फिर हमने पानी पिया और मैं जाके सबसे पहले बैठ गई। फिर सब आई तो अपना-अपना ठूँसने वाली सामग्री निकालने लगी। मैं लेके आई थी नमकीन बिस्किट, पापड़ तल के और मोमोज़ की चटनी। साधना लाई थी मैकरोनी और रोशनी लाई थी गोभी के पराठे। और ये दोनों बंदरिया चली आई थी खाली हाथ हिलाते हुए हम लोगों के सहारे। लेकिन मज़ाक से हट के मैं बस इसमें मज़ाक कर रही हूँ, अगर देखना तो बुरा नहीं मानना। और उसके बाद हम लोग छीना झपटी स्टार्ट करने वाले थे। जैसे ही टिफ़िन का डब्बा खोला था बस छीना झपटी स्टार्ट। सॉरी मेरी ज़बान अटक गई थी। और इधर रोशनी अपना टिफ़िन खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन खुल नहीं रहा था। एक्चुअली वो गरम-गरम रख के ले आई थी इसलिए नहीं खुल रहा था और हम लोगों की शक्ल देखकर भी नहीं खुल रहा था। फिर छीना झपटी जारी था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पराठे खा लेती हूँ। और उसके बाद किस्मत से मुझे मैकरोनी भी मिल गई थोड़ी सी खाने के लिए। ठूसने के मामले में तो मैं सबसे आगे हूँ।
मेरी बॉडी देखकर पता लग ही जाएगा। और हम लोग काफ़ी टाइम तक वहीं बैठे थे धूप में, और कॉलेज में सन्नाटा था इस टाइम, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, क्योंकि हम लोग तो निकल चुके थे, हमें पता ही नहीं होगा क्या था। और बस गिने चुने 2-4 लोग ही दिख रहे थे, इसलिए फिर हम लोग आ गए सेकंड फ्लोर पे ब्लॉग बनाने। मैं व्लॉग बना रही थी, बाकी ये लोग वीडियो और फोटो क्लिप में जुटी थी, जो कि मुझे ब्लॉग बनाना था, तो मैं सबसे हटाई। और डिग्री मिले या न मिले, काम हो या चौपट हो जाए, लेकिन ब्लॉग बनना चाहिए। और हम लोगों को फोटो क्लिक करते देखते हुए इनको रहा नहीं गए, ये दोनों बंदरिया भी नीचे से आने लगी। जब तक ये आई तब तक हम लोगों ने फोटो क्लिप सब कुछ बना लिया, और ये दोनों रह गई, लेकिन लास्ट में फिर भी मैंने इनकी बना ही दी। और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। कॉलेज से निकलते ही फरमाइश हुई कि चलो 99 चलते हैं। हाँ, हम जब भी कॉलेज जाते थे तो 99 घूमने ज़रूर जाते थे, कुछ लें या ना लें, लेकिन इस बार हम लोगों को लेना था, तो हम लोग 99 शॉप पे पहुंच चुके थे। और वहां एंटर होते ही, जो कि हम लोग 1 साल बाद आए हुए थे, तो कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि हम लोग लेने के मूड से नहीं आए थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया है। और यहाँ पे गांधी जी के 3 मंदिर में से 2 ही थे, एक गायब हो गया था, पता नहीं कहाँ पे। और फिर मैंने देखा कपड़े की साइड, जो कि कपड़े से दिल नहीं भरता, क्योंकि वीडियो भी तो बनाने होते हैं ना बहुत सारे, और वैसे भी लड़कियों का जी तो नहीं भरता है। लेकिन यहाँ पे कपड़े कुछ खास नहीं थे, कोई क्या उठा रहा है, कोई क्या उठा रहा है, मतलब अगड़म बगड़म मचाए रखी थी यहाँ पे। और अंजलि यहाँ पे हार्ट से खेल रही थी, फ्री की गिफ्टिंग चल रही थी यहाँ पे, भाई साहब लेना देना कुछ नहीं है, बस गिफ्टिंग एक दूसरे को किए जा रहे थे। और उसमें फिर मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया गया, आवाज़ लगा कि अनु इधर आओ। अनु आई, मैं तो खुश हो गई, बोली ये तुम्हारे लिए है। मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा थैंक यू। लेकिन बाद में काउंटर पे गई तो अंकल जी मुझसे बिल मांगने लगे, इसलिए मैंने रख दिया। फिर अंजलि ने मुझे प्रपोज किया, आज प्रपोज डे था। और प्रपोज डे था, पता नहीं कौन सा डे था, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही बोल दिया तुक्के में। और उसके बाद फिर मुझे पसंद आई एक फ़ोटो फ्रेम, तो मैंने वो ले लिया, और स्लीपर्स ले लिए, और एक टी शर्ट ले ली थी यहाँ पे मैंने। और ये सब कुछ लेने के बाद जब बिल काउंटर पे बैठे तो मेरा फ़ोन ही नहीं चल रहा था, भाई साहब। फिर बहुत देर वेट किया, और फाइनली पैक करवा के निकल चुके थे 99 से। और 99 से निकलते ही हम लोग ठूस चुके थे इतना ज़्यादा, फिर भी भूख पता नहीं कैसे लगी थी। हम लोग गोलगप्पे की शॉप पे पहुंच गए, गोलगप्पे खाए, कोल्ड ड्रिंक पिया। और कोल्ड ड्रिंक की क्लिप मैंने नहीं बनाई, क्योंकि हमारा कैमरामैन थोड़ा सा लुल्ल था, वो अच्छे से वीडियो नहीं बना रहा था, कहीं पैर दिख रहा तो कहीं हाथ दिख रहा है। और रोहिणी रोशनी अपनी दीदी के घर चली गई थी, जो कि रोड पे ही था बछरावा में, तो हम लोग ऑटो में उनका वेट कर रहे थे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद देखो यहाँ की ऑटो में हालत कैसी होती है, 4 लोग पीछे बैठे, 4 लोग आगे बैठे हैं, और बीच में 2 लोगों को बैठा लिए हैं, मतलब जगह की सीमा ही नहीं है कुछ। इतना भर के ऑटो कौन चलाता है, लेकिन हाँ गांव में हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर हम लोग महाराजगंज पहुंच चुके थे। महाराजगंज पहुंचने के बाद हमें फिर से ऑटो बदलना पड़ता था, अक्सर हमें ऐसा ही करना पड़ता है। और उसके बाद महाराजगंज में हमने फ्रूट ले लिए बहुत सारे घर के लिए, जो कि हम बहुत दिन में आए थे, तो शॉपिंग करना तो बनता ही था। और फिर हम महाराजगंज स्टैंड पे पहुँचे तो ऑटो लगा ही था, हमने कहा बहुत अच्छा है। और वहाँ पे पहुँचे तो रोहिणी बताने लगी कि यहाँ कुछ खास है, मैं तुमको बताऊंगी, लेकिन हम लोग बाद में भूल ही गए बिल्कुल एकदम से। और जब तक हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे, हमारी फ्रेंड मिल गई एक, और उनका बच्चा बहुत ही शरारती था, मैं उसके साथ खेलने लगी और आ गया ऑटो, तो मैं उनसे बातें भी नहीं कर पाई। और हम लोग ऑटो चल दिया, हम लोग चले आए मुंह बना के घर। वैसे आज मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आया है, काफ़ी दिन बाद हम सब लोग मिले थे और खूब इंजॉय किया, और पहुंच गई अपने घर। जैसे ही मैं घर पे पहुंची, छिपकली मुझे देख के आके चिपकने लगी, बोली दीदी बहुत देर हो गई थी। मैंने कहा अच्छा। बोली दीदी क्या लेके आई हो? मैंने कहा मैं जो लेके आई हूँ, अगर किसी ने कमेंट किया देखने के लिए तब मैं दिखाऊंगी।
और कैसा लगा आज का ब्लॉग? बाय बाय, थैंक यू सो मच।